हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थर्मोडायनेमिक्स के इस सीरीज़ में जो हमने अभी तक के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी, जो कि आपके सारे ही एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। जैसे कि जितने भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके हाल ही में होने वाले हैं, जैसे एसएससी जेई का फर्स्ट आया, ठीक है, और एनटीपीसी डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो सेकेंड फेज़ है उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और इससे आप अपना लेवल भी देख सकते हैं। अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स कवर कर लिए उन पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, इनका लेवल अभी आप इजी ले सकते हैं। तो अभी आपको पता चलेगा, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका लेवल आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही लेवल पे हैं कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ डेफिनेट एरिया और अ स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इज नोन एज। तो ये आपको पता होगा कि कहीं पे भी कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है ना, हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुत ईजी है, इसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज सिस्टम is one in which heat and work crosses the boundary of the system but the mass of the working system does not crosses the boundary of the system। तो आपको मैंने जो पिछले वीडियो में आपने बताया था कि क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं। तो क्लोज सिस्टम जो होते हैं इसे हम कंट्रोल मास सिस्टम भी कहते हैं। तो कंट्रोल मास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो मास है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी जो है वो तो बाउंड्री क्रॉस करती है लेकिन मास बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे तरीके से दिया है, प्लीज़ आप वो वीडियो जाकर देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ओपन सिस्टम इज़ वन इन विच, तो ये सारे ही ऑप्शंस हैं, इनमें से आप बताइए कि कौन सा सही है। तो ओपन सिस्टम के बारे में जो हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो ओपन सिस्टम होता है उसमें एनर्जी और मास दोनों ही बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, ठीक है। एनर्जी और मास दोनों ही बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस में से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आप देखिए कि जो सी ऑप्शन है उसमें लिखा है ना, बोथ हीट एंड वर्क एज वेल एज मास ऑफ द वर्किंग सिस्टम क्रॉसेस द बाउंड्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर द हीट एंड वर्क नॉट द मास ऑफ द वर्किंग सिस्टम क्रॉसेस द बाउंड्री। तो बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। हम जानते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। जैसे थर्मस होता है, थर्मस फ्लास्क, जिसमें हम पानी या चाय है ना रखते हैं गर्म या ठंडा रखने के लिए। तो उसका भी यही फिनोमेना है, कैसे वो काम करता है उसका सिस्टम। उसमें क्या होता है कि आपका जो मास है ना, और एनर्जी है, वो दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ठीक है, बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। इसमें मास जो हीट एंड वर्क है, एनर्जी मतलब हीट एंड वर्क, वो और मास दोनों ही ट्रांसफ़र बाउंड्री क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था दो टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जिसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो था उसे हम कह रहे थे इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो कि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ठीक है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? जो मास पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम चेंज होगा, जैसे कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा किसी सिस्टम का, तो मास भी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम रहेगा तो मास भी कम रहेगा, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से सिंपल ये मीनिंग है हमारा कि मास में अगर डिफरेंस आएगा, कुछ चेंजेस आएंगे, तो जो प्रॉपर्टी हैं उसमें भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक्सटेंसिव हीट इज़ ट्रांसफर्ड, एक्सटेंसिव वर्क इज़ डन, एक्सटेंसिव एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा इसका। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग, सिंपल मीनिंग क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। तो इनमें से कौन सा है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो अभी भी मैंने फिर से आपको समझाया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल मैंने खुद दिया, आप तो आंसर तो ईजिली बता सकते हैं फिर इसमें से देखकर। तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये तीनों ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं जो कि मास पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है।
इनका मास से कोई लेना देना नहीं है। अगर कहीं का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसका मास आप थोड़ा सा ले लें या ज़्यादा ले लें, उसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वैसे ही सेम डेंसिटी के लिए भी, डेंसिटी में भी वही है कि अगर पानी का डेंसिटी 1000 kg/m³ है तो वो आप पानी एक बूंद ले लें या फिर कहीं रिवर का वाटर हो, ठीक है, कहीं का भी पानी हो, प्योर वाटर होना चाहिए, तो उसका डेंसिटी उतना ही रहेगा m³, 1000 kg/m³, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम है ऐसा जो मास पे डिपेंड करता है, बाकी प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो इंटेंसिव मतलब इन से, आपको मैंने बताया था इन, IN जो दिया है, इन से इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। तो जो ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो कि मास पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो अगर हम देखें तो वॉल्यूम मास पर डिपेंड करता है, ठीक है, मास तो है ही, मास पे डिपेंड करेगा ही, और एनर्जी भी जो है वो मास पे डिपेंड करती है। बचा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमें अच्छे से पता है कि वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर कहीं का भी हो। एक मान लीजिए आपके पास आइस क्यूब है और आपके कोई बड़ा आइस क्यूब है और एक छोटा आइस क्यूब है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मास भले ही बड़ा छोटा है लेकिन आप देखेंगे कि दोनों का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टेम्परेचर, आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम इज एन डैश प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था कि जितने भी कोई भी प्रॉपर्टी के आगे जब स्पेसिफिक लग जा रहा है तो उससे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कैसे कहेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। जो भी स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन में अगर उसको हम मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जैसे एक वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जब हम इसे मास से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम अपॉन मास में हम इसे स्पेसिफिक वॉल्यूम कहेंगे। उसी तरह मास को अगर मास से डिवाइड कर देंगे तो वो भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर इंटरनल एनर्जी, ठीक है, उसी तरह एंथैल्पी को अगर हम मास से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो जितने भी स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है, अगर उसको हम मास से डिवाइड करते हैं तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ही कहलाते हैं। या फिर आप ऐसे याद कीजिए, अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिंपल कि किसी भी प्रॉपर्टी के आगे जब स्पेसिफिक लग जा रहा है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है, मास तो कट जाएगा ना, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे एटम्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, कोई मोशन नहीं होता है एक दूसरे के रिलेशन में। तो ऐसा पॉइंट वेयर ऑल द एटम्स हैव बीन कम्प्लीटली स्टॉप्ड रिलेटिव टू ईच अदर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो वो जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं या फिर -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, आंसर ए। तो गाइज़ ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने टॉपिक अभी हाल ही में कंप्लीट किया है थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, उस पे बेस ये क्वेश्चंस थे। और भी ऐसे सीरीज़ मैं लाते रहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ऐसे और वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ क्रिएट कर पाऊँ।